भाग 3 कलयुग की भविष्यवाणियां और कल की अवतार का रहस्य। जो कुछ आज हमारे चारों ओर घट रहा है वह केवल एक युग की कहानी नहीं है। यह उस भविष्य की शुरुआत है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले कर दी गई थी। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा था, जब लोग धर्म के नाम पर अधर्म करने लगेंगे, जब राजा अन्यायी और प्रजा स्वार्थी होगी, जब सत्य की जगह दिखावा होगा, तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें यही सब हो रहा है। धर्म अब भक्ति का नहीं, पहचान का विषय बन गया है। मंदिरों की ऊंचाई बढ़ी है, लेकिन श्रद्धा की गहराई घट गई है। किताबों में ज्ञान है, पर हृदयों में शांति नहीं। मनुष्य ने विज्ञान से चांद तक पहुंच लिया, लेकिन अपने भीतर के अंधकार से कभी नहीं लड़ा। यही वह अहंकार है जो हर युग के अंत की जड़ बनता है। कहा गया है, जब अहंकार ईश्वर से बड़ा लगने लगे तब विनाश निश्चित है, और यही समय अब सामने है। भविष्य पुराण में वर्णन है, जब गंगा का जल मैला हो जाएगा, हिमालय का बर्फ पिघल जाएगा, जब धर्म के नाम पर युद्ध होंगे, जब मनुष्य अपनी ही सृष्टि का दुश्मन बन जाएगा, तब समझो कि कलयुग का अंत निकट है। क्या यह सब आज नहीं हो रहा? नदियां सूख रही हैं, बर्फ पिघल रहा है, और मनुष्य युद्धों से अपनी ही दुनिया मिटा रहा है। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ चुका है। भविष्य पुराण में आगे लिखा है, कलयुग के अंत में लोग सत्य से भागेंगे और झूठ में सुकून ढूंढेंगे। जो सच्चा होगा वह अकेला होगा, और जो झूठ बोलेगा वह भीड़ में पूजित होगा। आज यही तो हो रहा है। कहते हैं, जब पृथ्वी पर अधर्म की सीमा पार हो जाएगी, तब भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होंगे, कल की अवतार के रूप में। यही वह रहस्य है जो इस युग के अंत और अगले युग के आरंभ को जोड़ता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंतिम काल में एक गांव होगा, शंभल ग्राम। वहीं विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश और माता का नाम सुमति। कल्कि अश्व पर आरूढ़ होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी और उनके रूप से अग्नि की ज्वाला निकलेगी। उनका उद्देश्य केवल एक होगा, अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना। पुराण कहते हैं, कल्कि के आने से पहले पृथ्वी पर अत्याचार की सीमा टूट जाएगी। तब लोग स्वयं मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। तब आकाश लाल होगा, समुद्र उफान पर होगा, और समय जैसे रुक जाएगा। उसी क्षण एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी। वह शक्ति कोई देवता नहीं, बल्कि ईश्वर की अंतिम अभिव्यक्ति होगी। उसका जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि एक सामान्य घर में होगा। वह मनुष्य ही होगा, पर उसके भीतर वह तेज होगा जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दे। कहा गया है कि कल की अवतार केवल शस्त्रों से युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि अज्ञान के अंधकार से युद्ध करेंगे। उनका युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर होगा। वह मानवता को पुनः जागृत करेंगे और सत्ययुग का पुनः आरंभ करेंगे। लेकिन याद रखना, कल की अवतार तभी प्रकट होंगे जब मानवता स्वयं अपनी सीमाएं पार कर लेगी। जब कोई उपाय नहीं बचेगा, तब ईश्वर स्वयं उपाय बनेंगे। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि कल्कि का आगमन दूर है, लेकिन पुराणों में कहा गया है, कलयुग की पहली 5000 वर्ष की अवधि केवल चेतावनी का काल है। इसके बाद युग अपनी तीव्र गति से अंत की ओर बढ़ता है। यानी कल्कि का युग शुरू हो चुका है, बस हमें दिखता नहीं। आज भी कहीं न कहीं कोई आत्मा कल्कि के बीज के साथ जन्म ले चुकी है। शायद वह कोई साधारण व्यक्ति हो जो भीतर से जाग चुका है, क्योंकि कल्कि केवल एक व्यक्ति नहीं, वह चेतना का रूप है। जो भी अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता है, जो भी सत्य की रक्षा करता है, वही इस युग का कल्कि है। कलयुग का अंत केवल विनाश से नहीं होगा, बल्कि नए आरंभ से होगा। जब सत्य फिर से स्थापित होगा, जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचानेगा, तब एक नया युग जन्म लेगा, सत्ययुग। और वही है ब्रह्मांड का शाश्वत चक्र। इसलिए यह मत सोचो कि कल्कि किसी और रूप में आएंगे। वह हमारे भीतर हैं, हमारे कर्मों में, हमारे निर्णयों में। जब हम झूठ से मुंह मोड़ेंगे, जब हम करुणा और सत्य को अपनाएंगे, तब हर व्यक्ति अपने भीतर का कल्कि बन जाएगा।
यही है कलियुग का अंतिम रहस्य। अंत बाहर नहीं भीतर होगा, विनाश बाहर नहीं चेतना में होगा, और पुनर्जन्म भी भीतर से ही होगा।